राजेश चेतन जी का और पूरी एफपीआरटी टीम का, जो लगातार ये सेशन में लगी हुई है और लगातार इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी में परिवर्तन के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारी परंपरा है, हम सेशन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा कि वो सरस्वती वंदना को प्ले करें। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये एफपीआरटी मंच ऐसा मंच है जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह का ग्रोथ कर रहा है। जो लोग इस मंच से जुड़े हैं उनके लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी होती है। जिस भी पर्पज से हमारे श्री प्रधान राजेश चेतन जी ने ये मंच की स्टार्ट की थी, वही सब चीजें फलीभूत हो रही हैं। अब राजेश भाई, अगर किसी का हैंड रेज है तो हम उसकी चाहेंगे, उसकी कोई भी शेयरिंग है जिसकी वजह से बाकी लोगों को भी मदद मिल सकती है, आप उनकी शेयरिंग ले प्लीज। अगर किसी की कोई शेयरिंग है तो अपना डिजिटली हैंड रेज करें ताकि मैं उसको अनम्यूट कर सकूं। अतुल भाई, आपकी कोई शेयरिंग है? मेरा नमस्कार दोस्तों। मेरा जो कंटिन्यूस काम चल रहा है, जैसा मैंने बताया था कि सीओटी ऑलरेडी एलआईसी से सीओटी हो चुकी थी, करीब चौथी एमडीआर मतलब 3.5 एमडीआरटी के करीब कंप्लीट हो चुकी हैं और चौथी भी शायद बहुत जल्दी हो जाएगी। और उसमें मेरा अभी भी कंटिन्यूस काम चल रहा है और क्योंकि मेरे पास कभी कॉर्पोरेट क्लब को क्वालिफाई करना है और उसमें एक बड़ा प्रीमियम अभी पेंडिंग चल रहा है कॉर्पोरेट क्लब, क्योंकि कॉर्पोरेट क्लब और एलआईसी जब से एमडीआरटी का टारगेट कम हुआ है उससे एक एलआईसी एडवाइजर को सबसे बड़ा चैलेंज, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर्स को सबसे बड़ा चैलेंज ये होने लगा है कि सीओटी होने के बावजूद भी कॉर्पोरेट क्लब नहीं होता, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो पहले क्या था सिस्टम की, आपकी 10 लाख का जब टारगेट में एमडीआरटी होती थी तो किसी ने सीओटी करी है तो बाय चांस बाय डिफॉल्ट उसको उसकी कॉर्पोरेट क्लब हो जाता था। लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं है, तो अभी भी हमारे पास एक अच्छे लेवल पे पेंडिंग चल रही है और कंटिन्यूस मीटिंग चल रही है। अभी मैं 2 दिन के लिए दिल्ली से बाहर अपने मंदिर गया था राजस्थान में, तो 2 दिन वहां पे सब लोगों के लिए वहां पे प्रार्थना करके आया हूँ कि सब लोगों के जो भी टारगेट्स हैं यहाँ के जो हैं उनके, उन्होंने अपने भविष्य के लिए जो भी रख रखा है अपने लिए, वो उनको सबको अचीव हो। और आप लोगों से सबसे अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों की एमडीआरटी में थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसकी सीओटी में थोड़ा बहुत शॉर्ट है, जिसकी टीओटी में थोड़ा बहुत शॉर्ट है, वो अभी अपनी हिम्मत मत हारें, क्योंकि यदि हम अपना काम करते रहेंगे ईमानदारी से तो काम की काम की कोई कमी नहीं है। मैं आज एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहता हूँ। मेरी कंटिन्यूस बात हमारे जो एफपीआरटी में अभी लास्ट स्पीकर जो आए थे हरीश अरोड़ा जी, उनसे कंटिन्यूस मेरा डिस्कशन चलता रहता है और मेरे अच्छे मित्र भी हैं लुधियाना से, उनसे मेरी बात हुई अभी 4-5 दिन पहले, तो वो कहने लगे कि मैंने 10.5 एमडीआरटी कंप्लीट कर दी, मतलब 1.5 एमडीआरटी बची है उनको डबल टीओटी करने के लिए। उनके पास 1.5 एमडीआरटी है और वो कह रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा सुबह दोपहर शाम ना सिर्फ टीओटी डबल टीओटी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो देखो, जो आदमी परफॉर्मर है, जिसको जिसने नहीं तो टीओटी हमारे हिंदुस्तान में कितने टीओटीज होंगे, बहुत थोड़े से लिमिटेड टीओटीज होंगे, यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, इतने टीओटीज होते हैं पूरे इंडिया के अंदर यदि हम एलआईसी की बात करते तो।
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक टारगेट लिया कि इस बार मुझे डबल टीओटी करनी है। और मतलब 10:30 11 एमडीआरटी कंप्लीट होने के बाद अब एक एमडीआरटी उन्होंने रेस्ट ऑफ डेज में करनी है। तो मैं आप लोगों से, सब लोगों से विनती करता हूं कि जिन जिन लोगों का टारगेट छोटा पोटा बचा हुआ है या आधा भी बचा हुआ है, आप 31 दिसंबर रात को 12 बजे से पहले अपने आप को सरेंडर मत करो। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप अपना कार्य करते रहो। और जो यदि आपने ईमानदारी से सोच के टारगेट बना करके कार्य किया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ी चीज कोई रुकी हुई है। और पैरेलली मेरी मेडिक्लेम, जैसा कि हेल्थ इंश्योरेंस में हम लोग काफी रीजनेबली अच्छा हमारे पास पोर्टफोलियो है, तो उसमें भी हमारे करीब 4 एमडीआरटी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यदि हम एमडीआरटी के हिसाब से फंड से मानते हैं, तो हमारा टीओटी, जैसे हम पिछले 2 सालों से टीओटी करते रहे, इस बार भी हमारा टीओटी ऑलरेडी कंप्लीट है। और हम जो एमडीआरटी यूएसए में जब अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे तो टीओटी के लिए ही करेंगे। दैट इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सुनील भाई, आपने मुझे चांस देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई। अब थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। अब राजेश चेतन जी का डिजिटल हैंड रेज है सर। राजेश जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? अनुमति है बोलने की? राजेश भाई बोलो। जी जी बोलिए सर, प्लीज सर। नमस्ते सबको, हर हर महादेव। मैं 3 दिन बनारस में था और आप सबके लिए भी प्रार्थना करके आया हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार बनारस की यात्रा आप सबको भी करनी चाहिए। जो शेयरिंग की बात है, मेरे ब्रांच ने मेरा सीओटी का फ्लैश अभी रिलीज किया है। मैंने आपसे शेयर भी किया था, आपने देखा होगा। बहुत मेरा बहुत बधाई विधिवत सर, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। मेरा सीओटी कंप्लीट हो गया है। और जो मुझे शेयर, मैं दिल्ली में नहीं था, लेकिन जो बात कंसिस्टेंटली काम करने की है, मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं लगातार फोन से ट्रेवल करते हुए टच में था अपने कस्टमर्स के, और रोज की जो मैं 1-2 मीटिंग तो आजकल मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे करें, मैं फॉलोअप में रहता हूँ। तो बच्चों ने मीटिंग की और आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ। इस पिछले सप्ताह में हमने 8 लाख रुपए का प्रीमियम हमको मिला है। ग्रेट सर, वेरी गुड। 1 करोड़ रुपए की 2 हमने जीवन उमंग बेची है और एक 25 लाख रुपए की जीवन उमंग बेची है। ऐसे करके 8 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम हमको मिला है। मैं जो बात पिच करना चाहता हूँ, ये बताना जरूरी है कैसे बेची, वो बहुत जरूरी है। मैं आजकल लोगों को कह रहा हूँ कि ये जो आपने अंपायर खड़ा किया है, ये आप अंपायर बच्चों को देके जाओगे कि छोड़ के जाओगे? एक ही लाइन बोलता हूँ। तो वो कहते हैं इसका मतलब क्या है? तो मैं कहता हूँ अगर छोड़ के जाने का मतलब तो यह है, जिस दिन सांस बंद हो जाएगी सारा कुछ इनका अपने आप ही हो जाएगा। ये छोड़ के जाना है, ये थैंकलेस जॉब है, बच्चे कभी याद भी नहीं करेंगे। और देके जाने का मतलब ये है कि आम के पेड़ लगाते जाओ, आम के पेड़ लगाते जाओ। जो आदमी आम का पेड़ लगाता है वो कभी ये विचार नहीं करता कि ये आम मुझे मिलेंगे। वो तो अगली जनरेशन के लिए, दादा पेड़ लगाता है तो पोता आम खाता है। इसी प्रकार से ये जो हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं, ये आम के पेड़ हैं, आम के पेड़। और जीवन उमंग तो इस आम के पेड़ के कॉन्सेप्ट के ऊपर खरी उतरती है 100%। तो मैं जब कहता हूँ ये बच्चों को आम मिलते रहेंगे, बच्चों को आम मिलते रहेंगे, तो जीवन उमंग का 30 साल का प्लान, जो बच्चा 20 साल का है, जो बच्चा 25 साल का है, जो बच्चा 30 साल का है, उसको 30 ईयर का प्लान आराम से मिल जाता है और वो तैयार हो जाता है लेने के लिए। और प्रीमियम कितना आता है? 3 लाख रुपया। मैंने देखा है, अगर बच्चा 25 साल का है, 30 ईयर के टर्म पे 1 करोड़ का प्लान अगर आप सेल करते हैं, अराउंड 3 लाख 10 हजार रुपए का प्रीमियम आता है। और लगभग 90-92 लाख रुपया कुल जमा होता है 30 साल में। और उस बच्चे को उसके बाद लगातार लगातार 8 लाख रुपए का आम का पेड़ बाप ने लगा दिया। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने 8 लाख रुपए का प्रीमियम उठाया है। थोड़ी बात लंबी हो गई है, माफ करना, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। नहीं धन्यवाद। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही राजेश भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपका। ग्रेट सर, ऐसे ही काम करते रहो। राजेश राठौर जी, और कोई डिजिटल हैंड है? नहीं, और किसी का हैंड रेज नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू राजेश भाई। आज के स्पीकर को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके साथ। आज के स्पीकर हमारे श्री के एम शर्मा जी, जो बहुत ही
नेक दिल इंसान है और सहृदय इंसान है, और बहुत छोटी ही सैलरी से इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और आज 25 साल से ये इस इंडस्ट्री में है। और इनकी ब्रांच 12 की लक्ष्मी नगर ब्रांच है, जिसमें ये 25 साल से ये एमडीआरटी कर रहे हैं। 25 साल से एजेंसी है इनकी और 14 एमडीआरटी ये कर चुके हैं, 2 सीओटी कर चुके हैं, और यूट्यूब पे इनके 26,000 अपने सब्सक्राइबर हैं। केएम शर्मा जी की एक खासियत है, जिस चीज को ये अपनी जिंदगी में उतारते हैं वही सामने वाले को ही बताते हैं। छोटे छोटे स्टेप से कैसे ये अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी से अपने काम को करते हुए आज आपके सामने अपने दिल से अपनी सारी बात रखेंगे, कैसे ये प्रैक्टिकल होके लोगों के साथ अपनी शेयरिंग करते हैं बिना किसी लैपटॉप के। ये शेयरिंग कोई भी प्रेजेंट देते हैं ना, लाइफ के वो चीजें बताते हैं जो ये खुद अपने साथ करते हैं, और किन किन पॉइंट पे ये इनकी सेल क्लिक होती है आज केएम शर्मा जी हमारे को बताएंगे। आपने सबने केएम शर्मा जी का जोरदार स्वागत करना है और जितना मैक्सिमम हो सके केएम शर्मा जी से लेंगे, और बाद में हम 5-10 मिनट इनसे क्वेश्चन आंसर के भी रखेंगे। जिसके क्वेश्चन है वो आप लिखते रहें, लास्ट के हम 10 मिनट में ये क्वेश्चन लेंगे। केएम शर्मा जी, वेलकम। केएम शर्मा जी, वेलकम सर। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू एफपीआरटी, थैंक यू राजेश भाई, अतुल जी, राजेश राठौर जी, एसके अरोड़ा जी, मैं पूरी एफपीआरटी टीम सभी का तहे दिल से स्वागत हूं कि आपका ये प्यार मुझे मिला। दोस्तों, एफपीआरटी क्या है ये अभी आपने देख लिया। राजेश जी ने 1 मिनट में आपको एक पिच दे दी, 1 मिनट में। कल मैंने भी एक जीवन उमंग बेची, लेकिन मैं सोच रहा था कि राजेश जी वाली पिच होती तो शायद वो बड़ी हो जाती। और मजे की बात है, राजेश जी के एक दोस्त के साथ ही मैं बैठा हुआ था, बट वो क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट मेरा है, राजेश जी को भी पता है। मिस्टर मनोज त्यागी, संस्कार चैनल, आप तो जानते हैं राजेश जी उनको। मैं नाम लेके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग सारे एफपीआरटी की टीम खुले दिल की टीम है। सो दोस्तों, पहले तो एफपीआरटी क्या है, ये सच में एक परिवार है। अतुल जी ने कहा मैं गया, सबके लिए प्रार्थना की जाती है अपने परिवार के लिए, और एफपीआरटी एक आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, मेरा नाम केएम शर्मा है। सुनील भाई ने जैसे बताया, मैं दिल्ली आया हूं, 25 साल हो गए आज। मैं ऋषिकेश, आप लोगों ने ऋषिकेश हरिद्वार जरूर सुना होगा, वहां से बिलोंग करता हूँ। ऋषिकेश मेरा घर है, और यहां आकर के एक बहुत छोटी सी जॉब शुरू करी। स्ट्रगल आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क था। जब आप लोगों ने कैरियर की शुरुआत करी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एज एजेंट, तो हम सभी लोग अपने विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं। मेरे पास अपने विजिटिंग कार्ड छपाने के पैसे नहीं थे। मैं चांदनी चौक जॉब करता था, तो वहीं से एक प्लेन डिब्बी खरीदी और मोहर लगा के दिया करता था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि फ्रेंड्स, हम किसी भी लेवल पर हो, हम आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत में एक एक डोर, एक एक दरवाजा, एक एक दुकान गए हैं, और वहीं से जो शुरुआत हुई वो एक छोटा सा पेड़ लगा। आप सब लोगों का प्यार है। एमडीआरटी सच में सपना होती थी, कभी सोचा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे धीरे, और 4 दिसंबर 2008 को मेरी पहली एमडीआरटी जो कंटिन्यू रही। फ्रेंड्स, आपको मैंने कहा मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूं, तो मेरी जिंदगी में शायद कुछ चीजें वहां से खुल गई। मेरी दादी जी, हम छोटे होते थे तो हमारे को उंगली पकड़ के कभी गंगा जी मंदिर ले जाया करती थी। आप सबने देखा होगा साधु लोग क्या करते हैं, आप उनसे मिलिए, आपको आशीर्वाद देंगे, खुश रहिए, बढ़िया रहिए। आपके साथ बच्चा होगा, उसको आशीर्वाद देंगे, खूब पढ़ो। बिटिया होगी, अच्छी घर शादी हो, बढ़िया हो, सब चीज अच्छी, केवल आशीर्वाद देते रहते हैं। हमारे साथ एक आश्रम है जो आज वहां भी, ऋषिकेश में भी, हरिद्वार में एकर्स में है, एकर्स में, उसको जनरली हरियाणा वालों का आश्रम कहते हैं। वो हमारे सामने एक बहुत छोटा सा होता जब होते थे, लेकिन हम उनके जो पहले गुरुजी थे उनको देखा करते थे। वो हमेशा सबको ब्लेसिंग देते रहते थे, और आज एकर्स में हो गए। दोस्तों, हमारा काम क्या है? हम भी तो सबको ब्लेसिंग देते हैं। तेरी बिटिया की शादी में करोड़ मिलेगा, तेरा बच्चा एमबीए होगा, हम सबका काम यही है। बस थोड़ा सा सोच का फर्क आया। जब साधु लोग आशीर्वाद देते हैं तो वो दक्षिणा नहीं मांगते, ना चाहत रखते, आशीर्वाद देते रहते हैं। और आप देख रहे होंगे आज बड़े बड़े आश्रम बन के लोग दिल से उनको दे रहे हैं।
बस हमारे आशीर्वाद में हम बाद में सोचते हैं चेक मिल जाता तो मजा आ जाता, और शायद यही हमारे अंदर एक डिप्रेशन, निगेटिविटी लाता है। दोस्तों, मुझे शायद ये जो प्रभाव पड़ा तो मेरे अंदर निगेटिविटी बिल्कुल नहीं रही। मेरा काम है मैं लोगों को प्रेजेंटेशन देता रहूं, बस तेरे बच्चे का भला हो, तेरे बच्चा यूएस पढ़ने जाए उसे करोड़ों रुपए मिले, तेरी बिटिया डॉक्टर बन रही हो उसको करोड़ों रुपया मिले, बस हमारा काम बांटना 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 है। मैं तो ये कहूंगा आज से हम सारे इंश्योरेंस एडवाइजर साधु हो जाएं, कोई होप ही नहीं चेक मिलने की, जो मिल गया प्रसाद है। बड़े बड़े आश्रम आपके बनने वाले हैं। जरा सा माइंडसेट हमारा ये सब चीजें चेंज कर सकता है। और ये जो मुझे मिला, ये शायद मेरी दादी जी जो मुझे गंगा जी ले जाया करती थी, मंदिर ले जाया करती थी, वो उसी से मिला। अभी शुरुआत होने से 1 मिनट पहले, जस्ट 1 मिनट पहले मिस्टर भास्कर हैं एक साउथ से एडवाइजर, आज जो मैं बाई चांस पिच दे रहा हूं, वो पिच मैंने उनको दी थी। 14 साल की एजेंसी, फर्स्ट टाइम एमडीआरटी, अभी 5 मिनट पहले फोन आया, और उनके डीओ सर का 33 साल का कैरियर है, उसमें पहली एमडीआरटी आई है। दिल को सुकून सा मिला कि जो हम लोग एक छोटा सा पेड़ लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो हुआ। और वही पिच मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं जानता मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक चीज मैं समझता हूं, मैं बहुत इमोशनल हूं, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूं। आप मेरे से जितना प्यार से मेरे साथ, मैं कोई इमोशनल स्टोरी पढ़ लूं तो मेरी आंख में आज भी आंसू आ जाते हैं। मैं कई बार प्रेजेंटेशन देता हूं, स्पेशली डॉक्टर मैरिज की, मैं लोगों को बता रहा होता हूं और मेरी आंख में आंसू आता है। ये शायद इमोशनल मेरे साथ प्लस पॉइंट हुआ, इसके कारण मैं फैमिली से जुड़ गया। आप लोग बाजार में जाइए, आपका मन है गोलगप्पे खाने का, बड़ी फेमस दुकान पर आप अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं, पहला गोलगप्पा मुंह में डालते हैं, पता चलता है उसमें नमक डालना ही भूल गया, आपके गोलगप्पे का सारा स्वाद खराब हो जाता है। मैंने जो महसूस किया है अपने कैरियर में इंश्योरेंस के अंदर, फ्रेंड्स, हमारे लिए एक मसाला बहुत जरूरी है, इमोशन। इमोशन हमारे को फैमिली से जोड़ देता है। जैसे आज आप सब लोग फैमिली है, आप केवल इंश्योरेंस के फोन नहीं करते। मेरे बेटे की वाइफ को डिलीवरी होनी थी, कर्फ्यू का टाइम चल रहा था, मैंने राजेश जी, क्योंकि रोहिणी में था हॉस्पिटल, राजेश जी को फोन किया। इसमें इंश्योरेंस तो कोई नहीं था, लेकिन राजेश जी को क्यों पता था कि कर्फ्यू का पास है राजेश चेतन जी के पास, तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने तुरंत मेरे बेटे को फोन किया, बेटे मैं पास में हूं, कोई जरूरत हो मुझे फोन कर लेना। ये क्या था? ये एक इमोशन था, और उस इमोशन ने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं भले ही वहां से 20-25 किलोमीटर दूर बैठा हूं, राजेश भाई पास में, वो संभाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ऐसे ही फैमिली से जुड़े रहे तो पहला फायदा क्या होगा, उस फैमिली में आप और आप ही रहेंगे। आज मैं आपको कुछ पिच देना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने को ना तो एजेंट माने ना उसे क्लाइंट माने, हम दोनों फैमिली मेंबर हैं। अगर ये हम कर गए, जो मैं शायद राजेश जी के अंदर, अतुल जैन जी के अंदर, सुनील भाई के अंदर, एसके अरोड़ा जी, ये सभी लोगों के अंदर जो मैं देखता हूं, ये लोग एक इमोशन से जुड़े हुए हैं। हम जो कुछ लोग, अजय त्यागी जी हैं, हम लोग फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, केवल हम इंश्योरेंस एजेंट दोस्त नहीं है। और शायद यही हमें आपस में जोड़े हुए हैं। तो अगर हमें जोड़ सकता है तो हमारे क्लाइंट को भी जोड़ सकता है। आप एजेंट हैं या फैमिली मेंबर हैं, बस इस पर ही हमारी सक्सेस डिपेंड करती है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। किसी नए डॉक्टर को जो सर्जन बन गया हो, इंडिया में टॉप किया हो, और कल टॉप किया, आज उसको कह दो ओपन हार्ट सर्जरी कर दो, थोड़ा सा घबराया हुआ होगा, पहली सर्जरी है। डॉक्टर त्रेहान को कहो, वो शायद मुंह धो के आए, फटाफट करे और निकल जाए, क्योंकि उसको प्रैक्टिस हो गई। हमें बस यही काम करना है, लगातार लगातार लोगों के साथ बात करनी होती है। मैं आज के सेशन में आपको वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, मेरे अपने कुछ सोच है, मैं उसी से बात कर रहा हूं। हमारे बिजनेस के अंदर इंश्योरेंस इज ए बिजनेस फॉर मी।
उससे सेवा होती है। जैसे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम ऐसा है कि सेवा हो रही है, वो भगवान हो गए। आप भगवान से आगे का कंसेप्ट लेके चलते हो। जब डॉक्टर सॉरी कहता है तो हम, केवल हम और हमारी तरफ लोगों की निगाह आती है। कभी भी डॉक्टर की सॉरी के बाद लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को याद किया जाता है। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के पास एक तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज पूरी है, पर जब प्रेजेंटेशन देने बैठे, HNI सामने आ गया तो हाथ पांव फूल गए, स्किल कुछ काम नहीं आई। इसलिए आपको FPRT, आपके DO सर, आपके कोच मेंटर की जरूरत है। वो उस समय संभालेगा आपको, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ नॉलेज को प्रेजेंट करने की हिम्मत भी चाहिए। कई बार हम लोग HNI से घबरा जाते हैं, और विल पावर, अभिमन्यु पूरे जोश में गया युद्ध करने के लिए, लेकिन नॉलेज नहीं थी, युद्ध में मारा गया। कई बार हमारे को बड़े अच्छे रेफरेंस मिल जाते हैं, हम बात करने जाते हैं, हम बैठे, हाँ बताओ, और हम हाथ पांव फूल गए। बस वही टाइम पर हमारे मेंटर, DO, कोच, हमारी FPRT टीम के मेंबर्स, ये सब संभालने के लिए काम आते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों चीज हमारे को अपने लिए बना के रखनी पड़ेगी। एक और चीज मैं कहता हूं, ये मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप घर से निकले, आपको पिंक कलर की शर्ट लेनी थी, मिल गई, आपका काम हो गया, वापसी आ गए, आपको बुरा लगा। आप सब जानते हैं हमारे इंश्योरेंस के अंदर अक्सर नो मिलनी है, अक्सर नो मिलनी है। मेरा काम है बात करना, लेकिन अक्सर नो मिल जाती है। 10 में से 2-4 लोग हाँ करते हैं, 5-7 लोग नो करते हैं। तो आपको पता है ना कि नो मिलती है। जब आपको पता है नो मिलती है, तो फिर हमारे को उससे परेशानी क्या है, फिर क्या टेंशन है। मैं जिस चीज के लिए मार्केट में निकला था वही मुझे मिल गई। कोयले की खान में कोयला निकलता रहता है, सारा शरीर काला हो जाता है निकालने वाले का, उसे कोई दर्द नहीं होता। लेकिन एक डायमंड अचानक निकलता है और खुशी से चिल्ला उठता है वो, डायमंड। दोस्तों, हमारा काम भी वही है। हम खुदाई करते रहें, अचानक एक यस मिलती है। समझाते रहे कि आप अपने बच्चों के लिए बगीचे लगाते रहें, और आपको डायमंड मिल गया, पॉलिसी मिल गई। ये कहां होगा, कब होगा, शायद कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते रहें तो फार्मूला अपने आप बनता चला जाएगा। और इसीलिए मैं स्क्रिप्ट के ऊपर बात करता हूं। दोस्तों, मैं आपको इमोशन पर एक चीज कहना चाहता हूं। मेरे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल क्लाइंट हैं, और उनको जोशी का शौक है। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ मांगी, मैंने दे दी। कुछ दिन बाद उनका फोन आया, अबाउट 2000 करोड़ के लोग हैं वो, आप आओ और वाइफ के साथ आना। तो उन्होंने मुझे कहा, आपका बेटा तो ना आपके पैसों पर ऐश करेगा। मेरा जवाब, वो तब मुझे 38,000 का प्रीमियम देते थे। मैं, सर आप क्या बात कर रहे हो सर, 38,000 का प्रीमियम देते हो, कहते बेटा ऐश करेगा, पैसे तो आए। और बड़े आदमी जल्दी इशारा समझते हैं, कहते लाओ बताओ क्या प्रीमियम चाहिए। एंड आई गॉट 5 लाख रुपीज चेक। क्या ये कोई प्रेजेंटेशन है? हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी, मुझे तो उस दिन मुंह खोलने का टाइम मिल गया, मैंने एक झटका दे दिया। सो फ्रेंड्स, मुझे बहुत कई बार जब भी मैंने उनको पॉलिसी बेचने की चाही, मुझे नो ही मिल रहा था। लेकिन जिस दिन मुझे हेलीकॉप्टर शॉट लगाने का मौका लगा, उस दिन 5 लाख मिले। तो बहुत सारी बॉल हमें डक खेलनी होती है। आज राहुल द्रविड़ वो भी रेस्पेक्टेड है, तो वीरेंद्र सहवाग भी रेस्पेक्टेड है। दोनों का अपने अपनी फिलॉसफी थी, अपना अपना तरीका था। तो ये मैं जरूर कहूंगा, एक चीज से निकल जाइए। आप अपने बैंक में नो 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 भरते रहिए, उसमें से डायमंड निकलेगा, उसमें से हमारी MDRT निकलेगी, उसमें से हमारी COT TOT निकलेगी। दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूं, शायद मैं आप सबके बीच में, आप लोग बहुत सिस्टम से प्रेजेंटेशन देते हैं। रियली कहूं तो मैं कभी
लिखता भी नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों गंदी आदत है, मैं केवल वर्बल चलता रहता हूँ। लेकिन मैं एक डॉटर मैरिज की अक्सर प्रेजेंटेशन देता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स जानते हैं मैं कुछ सेशंस करता हूँ। अगर उसके अंदर छोटी बच्ची की मदर, मैं लाइव प्रेजेंटेशन देता हूँ, और अगर आप कोई नया एजेंट हो तो मैं यहाँ भी जो मैं अपनी पिच देना चाह रहा हूँ लाइव दूंगा और पॉलिसी सेल करूंगा। लेकिन जो मैं वो प्रेजेंटेशन देता हूँ 99% मेरे साथ जो सेशन में लेडी बैठी होती हैं, मेरे साथ अभी एक श्याम वानी थे मुंबई के, उनके डॉटर ही नहीं है, बच्चों की शादी हो गई बेटों की, उनकी आंख में आंसू आ गए, कहते मैं शायद सोच रहा था मेरी बेटी होती तो यही होता। हमें इमोशन इतना डालना पड़ेगा। ये मेरी फिलॉसफी है, मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन क्या होता है जब मसाला बढ़िया हो तो चाट बढ़िया बनती है। और एक हमारे एडवाइजर्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं चलता हमारा दिन कहां चला गया। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, तब से मैंने एवरी 2 आवर अपनी डायरी बनानी शुरू करी। मैं कर क्या रहा हूं? मैं आज मेरे बेटे की शादी को 4 साल होने वाले हैं, मैंने टीवी नहीं देखा, न्यूज़पेपर नहीं देखा, मेरे इसमें फाइनेंशियल न्यूज का ऐप है, मैं उसको देख लेता हूं। एवरी 2 आवर देखने के बाद मुझको ये पता चल जाता है मैं क्या कर रहा हूं। सेकंड, मैं अपनी डायरी को रोज शाम को पढ़ता, फेस टू फेस क्लाइंट के साथ इंश्योरेंस की बात करते हुए कितना टाइम लगाया, वो मेरा ग्रीन चैनल है। कोविड का टाइम है ना, रेड चैनल में तो आना ही नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग येलो, और किसान आंदोलन का क्या होगा, और मोदी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे, और राहुल गांधी को करना था, ये मेरा रेड चैनल है जो धीरे धीरे निकल गया। सो मैं एक रिक्वेस्ट हम सबसे करूंगा, हम सभी 2 घंटे के बाद अपनी डायरी लिखें और शाम को जरूर पढ़ें। हम सबको हरे हरे नोट चाहिए, तो हमारा टाइम भी ग्रीन चैनल में जाना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं जो भी डाटा देखता हूं, जो भी मैंने देखा, वो ये देखा कि फर्स्ट ईयर में ही मैक्सिमम एजेंट्स की एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। फर्स्ट ईयर में क्यों होती है? शायद जो मैं महसूस कर पाया, हमारे यहां पर बीच में इसी ग्रुप के अंदर कुछ रेस्पेक्टिव डीओ सर भी होंगे इस समय, और दोस्त भी हैं। हम लोग जब एजेंसी में आते हैं तो हमारे को थोड़ी कैलकुलेशन, थोड़ा इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेशन बता दी सब कुछ, और भेज दिया जाता है जाओ अपने क्लोज मार्केट में काम कीजिए। जो मैं अभी बता रहा था कि अभी फोन आया है, 14 साल बाद एमडीआरटी हुई है, वो यही पिच थी जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम भी जोश में अपने दोस्तों को, खास भाई को, कजन को, दोस्त को फोन करते हैं, अरे मैंने एलआईसी की एजेंसी लिया, तेरी एक पॉलिसी करनी है। शायद सामने वाले को लगता है आज ये इंजेक्शन लगाने वाला है, ठीक है मिलते हैं, हमेशा टाल दिया जाता है। क्या ये सच है या नहीं है? आपको लगता है एमडीआरटी बहुत कठिन है? कितने लोगों को यहां लगता है कि एमडीआरटी बहुत कठिन है? मैं आज उसको आसान बनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं हर मेंबर जो यहां पर है वो एमडीआरटी नहीं सीओटी टीओटी हो। अतुल जी जब कह रहे थे मेरी टीओटी, तो सभी लोग ताली बजा रहे थे ना। क्या हम सब के लिए ऐसा ही ना, हर मेंबर कहे मैं एमडीआरटी हूं, मैं सीओटी हूं, मैं टीओटी हूं, कैसा रहे? फ्रेंड्स, हम लोग कहीं केवल एजेंसी तो नहीं चला रहे, बस एजेंसी चल रही है, जो हो गया तो ठीक है। लेकिन अतुल, राजेश जी, सुनील, ये जो लोग, एसके अरोड़ा जी, जो लोग गोल्स पे, टारगेट पे, सुबोध पंडित जी, काफी अच्छा परिचय है मेरा, ये लोग टारगेट पर काम कर रहे हैं कि मैं आज कहां पहुंचा हूं। आपको 14 फ्लोर पर जाना है, आप लिफ्ट में 14 का ही बटन दबाते हैं, लेकिन अगर हम बटन नहीं दबाएंगे तो हम जिस फ्लोर पर चढ़े थे वहीं खड़े रह गए। कई बार मैंने अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए देखा कि हम लिफ्ट में तो चले गए लेकिन बटन दबाना ही भूल गए, और वो बटन नहीं दबा तो हमारी लिफ्ट तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, हमारी एजेंसी चल रही है। दोस्तों, हम लोगों ने एजेंसी ली क्यों है? हमने एजेंसी ली है पैसा कमाने के लिए, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए, उनके ड्रीम पूरे करने के लिए। फ्रेंड्स, बहुत पहले मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, पापा मैं तो यूएस जाना चाहती हूं, और मैं उसका ड्रीम देखकर डर गया था। रियली कह रहा हूं, मैं डर गया था, क्योंकि मेरे पास इतनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थी। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े,
बड़ा प्राउडली कह रहा हूं, मेरी बेटी यूएस में पढ़ रही है और 1 साल बाद कल ही वापस आ रही है 25 तारीख। दिस इज द मतलब ब्लेसिंग है माँ बाप की। गॉड इज वेरी काइंड, आप जैसे दोस्तों का प्यार मिला। लेकिन सच कहता हूं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था अगर LIC नहीं होती, क्योंकि मेरे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। LIC इतना पैसा दे सकती है, हमारे ड्रीम पूरे कर सकती है। दोस्तों MDRT बहुत आसान है, पहले तो उसको समझ लीजिए। आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा भाई आपका तो महीना बचा है, कुछ नहीं हो सकता, आदमी घबरा जाएगा। लेकिन वही डॉक्टर कहा अरे चिंता मत करो, अच्छा हुआ पता चल गया, इलाज हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको शांति मिलती है मन में। हमारी जनवरी शुरू हो रही है। MDRT का इस साल का जो टारगेट है अप्रोक्सीमेट 32 लाख कह सकते हैं, 31 लाख कुछ आया प्रीमियम वाइज। दोस्तों हमारे को बहुत छोटा सा काम करना है, उस गोल को मैंने मंथली ECS में, मैं अभी एक मुंबई के एजेंट्स के साथ, मैं अभी बॉम्बे था 19 तारीख को, कुछ एजेंट्स वहां पर आए हुए थे, बड़े सीनियर एजेंट्स थे, TOT एजेंट्स, हंस के कह रहे थे मैं पॉलिसी खरीदता हूं 12 पॉलिसी करने के लिए, छोटी छोटी पॉलिसी बेचता हूं, जैसे 12 लाख का ECS, 34 लाख का ECS, 70 लाख का ECS। अब 12 साढ़े 12 लाख का ECS का मतलब लगभग 1 करोड़ 44 लाख का प्रीमियम। 12 पॉलिसी नहीं करते, लेकिन TOT आराम से करते हैं। पिछले दिनों परलीन जी से मुलाकात हुई थी, उनका भी यही है 12-14 पॉलिसी TOT, टुकड़ों में बांटा हुआ है मंथली। तो अगर हमारे को देखा जाए, अगर हम 41,000 की, मैं ये प्रीमियम कैसे आएगा ये मैं अभी आपको दे करके जाऊंगा, 41,000 मंथली ECS की पॉलिसी करने लग जाए बस एक, ये जिंदगी बदल सकती है। 41,000 का मतलब हो गया वीकली 10,250 ECS। अब इसमें आप 2,500 की, अप्रोक्सीमेट 2,500 की 4 पॉलिसी कर लीजिए, 5,000 की 2 कर लीजिए, और सारी क्या यही मिलेंगी, 2,500 की 4 करनी, हो सकता है उस मंथ में आपको 10,000 की 4 मिल जाए। बट मेरा ये जो मंथली टारगेट है इसको हमने छोड़ना नहीं है। अगर आप करते हो तो 41,000 फर्स्ट मंथ आपका 41,000 की प्रीमियम आता है, इनकम हुई अप्रोक्सीमेट 12-13 हजार की। सेकेंड मंथ फिर ECS हुआ तो ये 82 हो गया, मार्च में 123, 164, जस्ट कैलकुलेशन है, 2,05,000, 246, 287, और दिसंबर में आकर के 4,92,000 का ECS शुरू हो गया। दोस्तों मेरी इनकम जो इस जनवरी, आप 2022 से भी गिनते हैं, आप किसी जॉब में आपका कोई परिचित जाता है जिसको सैलरी कहता है 12,000, 13,000 रुपए मंथली, अगले साल जब हमारी शुरुआत होगी, अगर आपने ये 12 महीने की तपस्या कर दी, हर महीने केवल, और हमारी अपग्रेडेशन भी होगी, आप FPIT से जुड़े हैं, आपको बहुत सारे नई नई बातें बात करने की पता चलती हैं, ग्रोथ होगी। लेकिन इसका मतलब हुआ पहले साल आते आते आपकी MDRT हो गई। प्रीमियम कितना लाना है, फोकस करना है 2,500-3 हजार की ECS बिक जाए, वो भी हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 4 दिन अगर 2,500 की बेच रहे हैं, फोकस कर रहे हो 5,000 का, तो कुल 2 ही पॉलिसी बेचनी है। बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं मैं, इसके लिए बात क्या करनी है वो भी मैं आपको बताता हूं। आपकी पॉलिसी 100% सेल होगी, लेकिन चमत्कार होगा आपका जनवरी 23 में, जो 12,000 की सैलरी का, 12,000 की इनकम से हमने काम शुरू किया, अगर आप वही 41,000 की करते हैं तो जनवरी से आपका रेगुलर प्रीमियम शुरू होगा 4,92,000 मंथली, इनकम होगी 1,72,000। आप में से कोई भी कोई ऐसा बड़ी से बड़ी MNC में जॉब बता सकते हैं, एक साल पहले लगा था 12-14 हजार रुपए पर मंथ पर, एक साल बाद 12 महीने बाद 1,72,000 रुपए कमाता है। कोई बता सकते हैं आप? और फ्रेंड्स अगर विजन बड़ा है, फोकस होकर के मुझे बड़ी इनकम चाहिए, 5 लाख 10 लाख की चाहिए, इसको केवल तिगुना कर दिया हमने, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, 3 टाइम्स कर दिया, तो एक साल बाद आपकी इनकम होने वाली है 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना। उसके लिए सिस्टम लगेगा, ऐसा नहीं कि सोच लिया तो हो गया, लेकिन 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी। अभी अतुल जी ने कहा ना मेरी TOT हो गई,
राजेश जी ने कहा सीओटी हो गई। तो दोस्तों सोच करके नहीं हुई कि पूरा सिस्टम है। अतुल जी का ऑफिस हमने देखा, राजेश जी का ऑफिस हमने देखा है। क्या आपने ये सिस्टम बिठाया है? अगर हम ये सीओटी वाले में केवल 8% ऐड कर देते तो टीओटी हो जाती है, पर सोचने में और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या आप सबसे पहले मेंटली तैयार हैं कि यस सर इस बार कुछ हो जाएगा, मैं इस टीम में हूं, एफपीआरटी का हिस्सा हूं सर, मैं इस बार सीओटी टीओटी करके बाहर आऊंगा। और एक बात, मैंने आपको एमडीआरटी की कैलकुलेशन दी, प्लीज फॉरगेट, सीओटी वाली कैलकुलेशन याद रखिए। जब आप सीओटी के लिए ट्राई करोगे तो 2,500 की 4 नहीं लाओगे, तब आप 5 और 10,000 की करोगे। और इसका फायदा क्या होगा, आप गारंटेड मिनिमम एमडीआरटी, क्योंकि हम 3 कदम आगे चलना चाह रहे थे तो 2 कदम पीछे भी रह गए, तो एमडीआरटी तो मिनिमम हो। एक बच्चा एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेता है डॉक्टरी करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, और कभी एमबीबीएस क्लियर नहीं कर पा रहा, तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? सारी जिंदगी एमबीबीएस नहीं लिख सकता, फेलियर हो गया। मुझे अगर रेस्पेक्टेड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बनना है तो मुझको अपने नाम के आगे एमडीआरटी लगाना ही होगा। अगर आपको एमडीआरटी एजेंट बनना है तो हमें अपने नाम के आगे एमडीआरटी लगाना ही होगा। दोस्तों मैं एक चीज कहता हूं, मैंने कहा मैं बहुत इमोशनल आदमी हूं। अगर हमारे बच्चा कोई भी एज का हो अचानक बाहर चला जाए और नहीं पता चले कहां है, अभी तो खेल रहा था इधर उधर निकल गया, नहीं मिला, उसके दोस्तों में पूछ लिया, सब जगह मालूम कर लिया, नहीं हुआ, मिला नहीं वो, आप क्या आराम से घर बैठ जाएंगे? मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में जवाब दें, क्या आप आराम से घर बैठ जाएंगे? नहीं मिला, शायद कोई भी नहीं। मेरा बच्चा तो आज 30 साल का हो गया, तब भी मैं देखता रहता हूं कब आएगा। बच्चा नहीं मिला, आपने दोस्तों से पूछ लिया, उसके दोस्तों से पूछ लिया, अपने परिचित पूछ लिया, आप पुलिस थाने में गए, उसने कहा मिल जाएगा सर, क्या हो गया? या आप एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि नहीं बच्चा मिलना चाहिए, असंभव है अगर हम घर बैठ जाएं। क्या आज से हम अपने एक बच्चे का नाम एमडीआरटी रख लें जिससे हर साल घर लाया करें? क्या अपने बच्चे का नाम एमडीआरटी रख सकते हैं जिसका हर साल हम घर लाएं? फ्रेंड्स मैं तो यही सोचता हूं कि हम हर साल अपने बच्चे को एमडीआरटी, बच्चे को घर लाएं। एक बार दिल में इसको बसा लेना, फिर वो बाहर छोड़ोगे ही नहीं, ढूंढ के लाओगे, भैया ठंड हो रही अंदर चल, गर्मी हो रही अंदर चल। अपने बच्चे को हम सीने से लगा के रखते हैं ना, एमडीआरटी को सीने से लगा लें। अब हम बात क्या करें, मेन तो यह है सर, ठीक है आपने जोश दे दिया, सब कुछ दे दिया, कैलकुलेशन दिखा दी। दोस्तों हमारे बीच में कोई नया एजेंट है? मैं चाहूंगा अगर राजेश राठौर जी उनको अनम्यूट करें, मैं बात करना चाहूंगा, तो मुझे लाइव काम करने में मजा आता है। अगर कोई एजेंट हो, नहीं तो मेरे को तो कोई नया एजेंट हो तो अपना हैंड रेज कर ले। क्योंकि मैं या चलिए कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स हम जनरली जब अपने, हमारे कुछ फ्रेंड्स जानते हैं 118 ब्रांच में मिस्टर आर के दास हैं, एक दिन वो ऐसी मुलाकात हुई, मैंने ये स्क्रिप्ट उनको दी, उन्होंने यहाँ करोल बाग मार्केट में शुरुआत करी, पहले दिन ही पॉलिसी सेल कराए, एक नहीं दो नहीं 3 पॉलिसी सेल कराए। वही स्क्रिप्ट आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स जब हम लोग जनरली स्पेशली, मेरे पास, मैं 2 स्क्रिप्ट पे काम करता हूं, मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, लिमरा की एक बुक है द साइकिल, मैं उस बुक से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार बनती है, हमने सुना मारुति 2 मिनट में एक कार बनाती है, इतनी क्विक सर्विस नहीं है, सिस्टम है जो हर 2 मिनट में एक फिनिश्ड कार को बाहर निकाल देता है, एक प्रॉपर सिस्टम है, उसी सिस्टम में हम काम करते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए, हम लोग क्लाइंट से जब बात करते हैं तो पता नहीं, मेरी एक आदत रही, मैं क्लाइंट से क्या बात करूंगा पूरी रिहर्सल करके जाता हूं, मैं क्या बोलूंगा, वो क्या कह सकता है, उसका जवाब क्या होगा, एक मेरी स्क्रिप्ट,
मैं रिटर्न स्क्रिप्ट पर विश्वास करता हूं, लिखी हुई स्क्रिप्ट पर। तो मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई। हम जनरली जब एजेंसी लेते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि मैं LIC की एजेंसी ली और तुम्हारी एक पॉलिसी करनी है, दोस्त हो तो तेरी एक पॉलिसी करनी है, और वो बिदक जाता है। दोस्तों, इंश्योरेंस कौन नहीं जानता क्या होता है? जो आपको बुला रहा है कि यार इंश्योरेंस के लिए बात करनी, क्या उसको पता नहीं क्या होता है? उसको पता है अगर मेरी डेथ होगी तो क्लेम मिलेगा, मेरी फैमिली को दिलवा देंगे, अगर मैच्योरिटी आई तो पैसे मिलेंगे, इसके अलावा इंश्योरेंस में क्या है? और यही हम क्लाइंट को जाकर समझाते रहते हैं। क्लाइंट समझता नहीं, पकता है, और शायद इसीलिए कहता है मैं सोचकर बताऊंगा, क्योंकि वो इससे आगे कुछ सीखना चाह रहा था, यार ये क्या होता है। तो जब उसको ये सब पता ही है तो हम क्यों समझाएं? तो अगर मैंने ये स्क्रिप्ट बनाई इसलिए कि जो नए एजेंट होते हैं स्पेशली, कोई भी इसको बात करेगा सेल होगी 90%, 10% मैं अब भी लेके चलता हूं। और मैं ये कहता हूं कि इसको आप लेकर के अपने क्लाइंट के सामने भी बैठ सकते हो। इसको क्वेश्चन आंसर में, मैंने एक चीज सीखी अपने पूरे कैरियर में, लोगों से क्वेश्चन पूछो, कुछ समझाओ मत, वो समझाता रहेगा, वो समझाता रहेगा। तो मेरा एक स्क्रिप्ट है जो मैं अक्सर देता हूं, ऐसी पूरी। हम किसी से पूछें, किसी से भी, कि आप इंश्योरेंस के बारे में क्या सोचते हैं, ये अच्छा है या बेकार की चीज है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? आप लोग सब अपनी डायरी में इस जवाब को लिखने की कोशिश कीजिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूं इंश्योरेंस के बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा है या बेकार है? आपके मन में जो आंसर आ रहा हो, मुझे अक्सर मिलता है अच्छा ही है। क्या ये फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या जवाब आया आपके मन में? यस, इंपॉर्टेंट है। क्या ये फैमिली मेंबर, अर्निंग मेंबर की सडन डेथ होने पर फैमिली को फाइनेंशियल क्रंच से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाता है? क्या जवाब आएगा? यस आता है। तो क्या ये हर फैमिली को करना चाहिए? क्या आ रहा है आपके दिमाग में आंसर? यस, करना चाहिए। कम से कम इतना तो हो कि फैमिली हेड की जो अर्निंग मेंबर है उसकी डेथ हो जाए तो मंथली एक्सपेंसेस के बराबर पैसा घर पर आता रहे, इतना तो होना चाहिए। हमेशा जवाब मिलता हाँ, इतना होना चाहिए। तो लाइक योगेश है, तो मैं कहूंगा योगेश जी, क्या आपने आपकी फैमिली के लिए मंथली एक्सपेंसेस के बराबर हमेशा पैसा आता रहे, इसका अरेंजमेंट किया हुआ है? लगभग शायद ही कोई हो जो 100% कह दे कि हाँ किया हुआ है। तो योगेश जी, अगर ये किया होता तो अच्छा रहेगा। मैं यहां कहीं भी नहीं कहा मैं LIC एजेंट हूं, मैंने पहले कहा इसका मेरी शुरुआत, अगर आप नए हैं तो इसकी शुरुआत कीजिए। मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया है, और गुड न्यूज है कि मेरे को नेक्स्ट वीक मेरी कंफर्मेशन होगी, क्योंकि मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। तो मुझको एक 100 फैमिलीज के साथ बात करने के लिए कहा गया है कि वो लोग इंश्योरेंस के बारे में क्या सोचते हैं, वो फॉर्म भरवाने के लिए मुझे आपसे मिलना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये अरेंजमेंट किया हो तो अच्छा रहेगा, आपके पास जवाब आएगा अच्छा रहेगा। तो योगेश जी, मुझे गवर्नमेंट ने इसीलिए अपॉइंट किया है और इसी प्लानिंग को डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास आया। ये बहुत सिंपल जो मैं आपको MDRT करने का फार्मूला दे रहा हूं, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया, अभी फोन आया, मिस्टर भास्कर ने किया है। इसी प्लानिंग के लिए मैं आपसे मिलने आया हूं। अब मैंने पहली बार अपने पत्ते खोले, मैंने योगेश जी के हाथ में एक शीट दी, योगेश जी इस पर लिखिए आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। योगेश जी ने लिखा 25,000। ओके योगेश, जरा इसको 200 से मल्टीप्लाई कीजिए। आंसर आया 50 लाख। योगेश जी, अगर हमारे पास 50 लाख रुपीस हो और बैंक में 6% इंटरेस्ट रेट हो तो हमारे को ईयरली 3 लाख रुपीस मिलेंगे। 3 लाख डिवाइड बाई 12 मंथ्स, तो 25,000। 25,000 रुपये महीना हमारे घर आता रहेगा। बाई चांस हमारे साथ कोई सुख दुख हो गया तो हमारी फैमिली को 25,000 महीना आएगा। हमारी फैमिली रेस्पेक्ट के साथ, बिना किसी की सपोर्ट मांगे, अपनी लाइफ निकाल सकती है। आपको जवाब मिलेगा यस। तो योगेश जी, इसके लिए हमें 50 लाख रुपीस का अरेंजमेंट करना होगा। 50 लाख रुपीस का अरेंजमेंट करना होगा। तो आपके पास कोई ऐसा कैश फंड है जो आप 50 लाख रुपीस का अरेंजमेंट कर दें? जनरली
मीडियम क्लास में किसी के पास 50 लाख नहीं होगा। तो क्या आपके पास कोई गोल्ड वगैरह कुछ ऐसा रखा है जिससे को बेच करके फैमिली 50 लाख की एफडी करके आराम से इज्जत से रह सके, रेस्पेक्ट से रह सके? बहुत कम मिलेगा इसका जवाब भी। तो क्या आपकी फैमिली के पास कोई प्रॉपर्टी है जो उसको बेच करके 50 लाख मिल जाए? अक्सर होता है यही घर है जिसमें हम रह रहे हैं, तो क्या ये घर भी बेचना चाहोगे? नहीं। तो योगेश, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन किया है, अगर आप अपनी फैमिली के लिए 100 रुपीज का फंड बना करके बैंक में रखना चाहते हो तो आपको केवल 40 पैसे महीने जमा करना होगा। 100 रुपीज के अगेंस्ट 40 पैसे। जब तक आप करते रहिए, अगर कोई सुख दुख हो गया तो आपकी फैमिली को तुरंत 100 रुपए आप बैंक में जमा हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट आपको उसके अगेंस्ट हर महीने उसी हिसाब से पैसे देने लगी। तो योगेश, आप अपनी फैमिली के लिए पर मंथ कितने रुपए की सेविंग करना पसंद करेंगे? 3000 रुपीज, 4000 रुपीज, 5000 रुपीज? फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट पिच, ये स्क्रिप्ट क्यों रखी कि पैसे भी मांग लिए, क्योंकि हम जब पैसे मांगने का टाइम आता है तो हम डरने लगते हैं। और दोस्तों, इस स्क्रिप्ट लेकिन प्रैक्टिस बहुत चाहिए। मेरे को रटी हुई है, मैं आंख बंद करके इसको बोल सकता हूं। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल कंसेप्ट है, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। मैंने उसको स्क्रिप्ट में डालने की कोशिश करें, और अगर आप ध्यान दें तो मैंने कहीं भी नहीं समझाया, ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। मैंने जो समझा आज तक वो यही समझा कि जितना ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा सामने वाले कनेक्ट रहेगा। जब हम समझाते हैं तो कनेक्ट नहीं हो पाता, तो कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी मुझे लगे। तो हम लोग इस स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, ये हमारी लाइफ में चेंज ला सकती है। एक सेकंड और चीज, ग्रेटिट्यूड टू क्लाइंट्स, मेक अदर ब्रांड और GIBC, ये 3 चीज मैंने एक ट्रेनिंग में एक अच्छी खासी फीस दी, घर से बाहर रहा, होटल में रहा, सुबह 8 से रात 8 बजे तक की ट्रेनिंग होती थी, 12 घंटे की। उसमें मैंने यही चीज सीखी, मेक अदर ब्रांड। फ्रेंड्स, मैं जनरली अब रेफरेंस नहीं मांगता। हम सभी लोग रेफरेंस मांगते हैं। हमारे क्लाइंट को भी तो अपना बिजनेस बढ़ाना, उसकी भी तो बिजनेस की प्रॉब्लम है। मैं अक्सर पूछता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मेरे क्लाइंट को जब मैंने ऐसा किया और उसने मुझे, मैं उनसे मैसेज लेता हूं, उनका कार्ड लेता हूं, बहुत सारे ग्रुप में आप और हम हैं। मैंने डाला, वो ज्वेलरी वाले थे, उनकी 3,46,000 रुपए की सेल हुई, उसके कारण उस क्लाइंट ने उनको बताया कि मैंने रेफरेंस दिया था इसलिए आए। जब मैं उनसे मिला, उनका जवाब था, शर्मा जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उनकी ज्वेलरी की शॉप उनके ग्रैंडफादर ने शुरू की थी, एंड शाम को मेरे पास मेल आती है 7,000 क्लाइंट्स की, ये हमारे क्लाइंट हैं। और उन्होंने मैसेज का पैकेज लिया हुआ कि मैंने सबको मैसेज कर दिया कि KM शर्मा जी मेरे दोस्त हैं, वो आपसे बात करेंगे, एक बार बात जरूर करना। मैंने क्या दिया, एक रेफरेंस दिया, 7,000 रेफरेंस की लिस्ट मेरे पास मेल हो गई। जब मुझे फार्मूला पता चला तो मैं आजकल 30-40 लोगों के साथ बस यही करता हूं, महीने में कभी किसी एक का ऐड कर दिया, कभी किसी एक का ऐड कर दिया। अब मैं अकेला 30-40 लोगों का ऐड कर रहा हूं। अब उन 30-40 से जब लोगों को जरूरत पड़ती है तो उनको एक ही एडवाइजर याद आता है, चाहे उनको जरूरत हो, चाहे उनके दोस्त को जरूरत हो, उनकी फैमिली जरूरत हो, KM शर्मा। और मेरा काम है घर से निकल करके किसी एक दो के पास गप्पे मारना। तो एक इस फार्मूले को पकड़ लीजिए, और ये मैंने ऐसे बहुत बड़ा नेटवर्किंग के ट्रेनर हैं, उनसे सीखा मैंने। पारितोष, मैं नाम भी ले रहा हूं, मिस्टर पारितोष, बहुत बड़ा नाम है नेटवर्किंग का। ये चीज मैंने उनसे सीखी। हम चलते फिरते, ये क्वेश्चन मैं लास्ट और आपको देना चाहता हूं, किसी से पूछ लीजिए 62 की एज के बाद आपको गवर्नमेंट की पेंशन मिलेगी? शायद ही कोई आपको हाँ कहने वाला मिले। अच्छा, आपको नहीं मिलेगी? क्यों, आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट ने सबके लिए पेंशन ओपन कर दी? अच्छा, आपको यह पता है कि गवर्नमेंट ने सबकी पेंशन बंद कर दी? यह खबर तो सबके पास है। एक्चुअल गवर्नमेंट ने सबके लिए पेंशन ओपन कर दी है। अगर आप इसकी डिटेल लेना चाहें तो मुझे 10 मिनट अलग से दीजिए। आप कपड़े खरीद रहे हो, आप सब्जी खरीद रहे हो, किसी से भी हम बात करेंगे, और मैं हमेशा कहता हूं उसमें पूछिए, जो वो कहता ठीक है
आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार है। क्लाइंट को लगता हाँ इंपॉर्टेंट था। हमारे साथी मेरे को पता नहीं इस समय अशोक काल्ला जी और वो है या नहीं, एक बार हम दोनों रोहिणी में सर्वे कर रहे थे, एक क्लाइंट से ऐसी बात कर रहे थे, उसने नखरे किए, मैंने ऐसे फार्म काट दिया। छोड़ना अशोक, वो आदमी हमसे रिक्वेस्ट करने नहीं सर, वो तुम्हें पूछ रहा था मेरे को पेंशन चाहिए सर, मेरा फार्म भरिए। अशोक काला जी अगर इस समय में तो उनको रिकॉल हो जाएगा। तो क्या है, हम लोगों से बात करते हुए घबराते हैं। हमें बहुत एंजॉय, ये मेरी LIC की एजेंसी चल रही है। जब तक मैं पैडल मारता रहूंगा, जब तक मैं ट्राई करता रहूंगा फोकस होकर के पूरी सेफ्टी के साथ, मतलब मुझे क्या बात करनी है, तब तक ये एजेंसी बहुत अच्छी चलेगी, पैसे की बरसात करके देगी। फ्रेंड्स, मैंने सारा टाइम देखा हुआ है, मुझे हर चीज का पता है। मैं एक स्टैंड पहले उतरता था कि 2 रुपए बचते थे, समय था वो। लेकिन अगर मैं अपनी साइकिल को, अपनी एजेंसी को मस्ती के साथ चला रहा हूं, चल तो रही है, मजा बहुत आ रहा है, पर हर बार दिसंबर में पता नहीं कहां जाके टकराती है और MDRT की जगह हमें नीचे ले जाती है। तो दोस्तों, एजेंसी आपकी है, आप सावधानी के साथ फोकस होकर के चलाएं, या जस्ट 1 साल निकाल दें। हर साल अगली बार तो मैं पूरी तैयारी से करूंगा। डिसीजन आपका है, लेकिन आपकी डिसीजन के साथ आपकी फैमिली का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आपकी डिसीजन के साथ आपकी फैमिली का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, इस बात को समझ लीजिए। आपके बच्चों के ड्रीम में, पता है ना, मेरी बेटी चाहती थी मैं बाहर जाके पढ़ूं, सच में नहीं था उस समय पैसा, पर उस दिन से मेरी सोच बदल गई। उस दिन से मेरी सोच बदल गई। आई नेवर थॉट कि मैं बड़े घर में रह पाऊंगा दिल्ली में। आई नेवर थॉट गाड़ी चला पाऊंगा। बस में चलने वाले इंसान थे। LIC ने बहुत कुछ दिया। मैं थैंकफुल हूँ LIC का, मेरे DO सर का, जो मुझे यहाँ पर लाए, और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ आप ही सब लोगों को जिन्होंने मुझे आज इन्वाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया सेशन दिया सर आपने। और आपने इमोशन के ऊपर बोला, स्क्रिप्ट के ऊपर बोला, डायरी लिखना बोला, ग्रीन चैनल बोला, और बच्चे को MDRT का नाम दें। ग्रेट सर, ग्रेट। और ग्रेटिट्यूड वाला जो आपने दिया वो भी बहुत अच्छा दिया। और एक जो रेफरेंस लेने की जो हमेशा हमें दिक्कत रहती थी, आपने उसका भी ट्रेंड बदल दिया कि सामने वाले को बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। अब किसी भाई का अगर कोई क्वेश्चन है शर्मा जी से, टाइम कम है, आप बोलना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, हम 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं अभी। अपना डिजिटल हैंड रेज करें प्लीज। और जिस भाई का ये सेशन रह गया ना, ये 1 दिन के बाद YouTube पे लोड हो जाएगा और इस सेशन को आप पूरा सुन सकते हैं। शुरू से सुनिए कैसे शर्मा जी ने छोटी छोटी बातों से पिच किया, कहीं LIC की बात नहीं की, और कितना आराम से वो लोग काम करते हैं। आप इस पे काम कर सकते हैं सर। यस सर, जी प्रश्न पूछने बोलिए की इजाजत है सर? हाँ जी, गिरीश बोलिए। जी सर, आज के करीब 5 साल के पहले मैं गोरखपुर में आदरणीय श्री पंजाब सिंह को सुना था। हेलो जी जी, हाँ आवाज आ रही बोलिए। है। और उसके पहले मैं अपना परिचय थोड़ा देना चाहूंगा। मेरे गुरुदेव का नाम है श्री अजय कुमार पोद्दार सर, जो गोरखपुर से रहने वाले हैं, और इस मीटिंग में भी वो शामिल है सर। और मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, और उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे हमारे गुरुदेव श्री अजय कुमार पोद्दार सर जी से मिलवाया, जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया सर। नहीं तो फिर वही होता, शायद किसी रास्ते का पत्थर होता, कोई भी ठोकर मार के चल देता। तो बताना चाहूंगा सर, पंजाब सिंह को मैंने सुना था तो उन्होंने बताया था कि एक पेड़ होता है जो आम का वृक्ष है, जिसको हम जमीन के अंदर गुठली के रूप में गाड़ते हैं, और उगने के बाद वह समाज को क्या क्या देता है। ओवरऑल उन्होंने बताया, तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि एक पेड़ अगर हमारे समाज को इतना कुछ दे सकता है, तो हम लोग तो मानव के रूप में जीवन पाए हैं यहाँ पे। हम लोग समाज में क्या क्या देंगे, ये तो एजेंसी के बारे में बताया। लेकिन जो मेरी सोच LIC में उस दिन से डेवलप करी कि यह जो प्रोफेशन LIC का है सर, टोटल सोच का है और नजरिए का है। जिसको इस नजरिए से देखा, उसकी लाइफ चेंज हो गई, वरना 12 बीमा करना भी पहाड़ जैसा हो जाता है सर। मेरी बात को मैंने खत्म कर दिया सर यहाँ पे। थैंक यू जी, थैंक यू सर।
और कोई भाई किसी अगर कोई क्वेश्चन है तो? मेरे ख्याल से सुनील अपने को क्लोज करना चाहिए। जी धन्यवाद। ठीक है सर। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। राजेश चेतन जी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट करें। जी राजेश भाई। हाँ, मैं हाँ शर्मा जी का सेशन आज अति इम्पोर्टेंट था और जो टिप्स उन्होंने दी, सारा खेल शब्द का है। स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी शर्मा जी ने जो आज आपसे शेयर की है। स्क्रिप्ट अगर आपके पास पावरफुल हो, मैं तो देखिए शब्दों से ही खेलता हूँ और शब्द ने ही मुझे सम्मान दिलाया है। मैं आज इंटरनेशनल ट्रेवल करता हूँ तो शब्द की वजह से करता हूँ। शर्मा जी ने आज जो टिप्स दिए हैं आपको, वो आप अगर मान लीजिए इस साल का एमडीआरटी किसी भी वजह से रह गया है तो मुझे लगता है कि 2022 के स्वागत में आप पहले दिन से ही तैयारी कर लीजिए अपनी। और मुझे नहीं लगता कि पहले महीने ही आपका एमडीआरटी कंप्लीट ना हो। तो आप शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं। वो हमारे एफपीआरटी के परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शर्मा जी ने दिल से बोला है जो कुछ भी बोला है। और मैं पूरे एफपीआरटी बोर्ड की ओर से और हमारे सभी सदस्यों की ओर से श्री के.एम. शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं और उनसे एक निवेदन भी करता हूं कि वो एफपीआरटी में आके इस प्रकार के आज जो शेयरिंग वो कर रहे थे, जो हमको आज हम आपका जो उद्बोधन सुन रहे थे, आप अपना ये समय हमको देते रहें जिससे ये फर्टिनिटी जो इंश्योरेंस फर्टिनिटी है इसका कल्याण हो और भारत जो विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल रहा है उसमें के.एम. शर्मा जी, राजेश चेतन, सुनील डैंग, अतुल जैन और राजेश राठौर, इन सबकी भूमिका भी होनी चाहिए। सारे काम कोई प्रधानमंत्री का ठेका थोड़ी है। हम अपनी फर्टिनिटी में चमक देख सके, हम अपने घरों के अंदर रौनक देख सकें, ये दायित्व तो हमारा भी है, हमारा भी कर्तव्य है। तो शर्मा जी आपने बहुत ही अद्भुत बोला है, मैं पुनः आपका धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। अब मेरा एफपीआरटी के सभी सदस्यों से निवेदन है, जो आज राजेश भाई ने हमें दायित्व दिया है उसको हमें निभाना है और एफपीआरटी की सब्सक्राइबरशिप को हमें इसको बढ़ाना है और जितना ये बढ़ेगी उतना ये हमारा काम निखरेगा और सभी के लिए अच्छा रहेगा। अब राजेश राठौर जी से मैं निवेदन करूंगा शांति पाठ चलाएं। शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शर्मा जी आपका एक बार फिर धन्यवाद दिल के